दो तीन चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का तारीफ़ें करते नहीं थकता। तहरीक इंसाफ अब एक तहरीक इंसाफ नहीं थी, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है कि सुहेल अल आफरीदी भी पावर कॉरिडोर के साथ कहीं ना कहीं राब्ते में है। एक साल के अंदर नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, बिल्कुल सही, खबर नहीं हो सकती। पहली दफा लग रहा है कि एक पेज पर है, हवा भी नहीं गुजर रही आपस में। केपीके के अवाम में के जहन में सिर्फ ये डाली है बात के धरना देना है, लाठी खानी है, पत्थर मारने हैं और इमरान खान की रिहाई। तो तहरीक इंसाफ माजी में भी पाकिस्तान का नुकसान करवा के खुश रहते हैं। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं इसलिए कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। इमरान खान ने जब इस तरह फौज की तौहीन करने की कोशिश की, फील्ड मार्शल के हवाले से बदजुबानी की, उससे उनकी फर्क पड़ा। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर इक़्तिदार से, बहुत बड़ा नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, अमार मसूद साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमार भाई? बिल्कुल ठीक है आपकी? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात बस मैं कनाडा था तो आपसे वक्त मांगा, अभी पहुंचा ही हूँ रात को। हाँ, तो रास्ते में था मोटरवे पे, तो मैंने कहा आपसे टाइम लेते हैं। तो और सुनाए, सब खैरियत है? अल्लाह का करम। शहर इक़्तिदार के हालात कैसे हैं? आप बताएं, आप इक़्तिदार वाले हैं, लेकिन आप इक़्तिदार के अवानों में आपकी जो है ना बड़ी से है, और बड़ी आपके वहाँ पर चिड़िया जो है, खबरें आपके पास गरम गरम होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा पता करते हैं। ये आपकी खुशफहमी है और खुशगमानी है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, देखिए, दो तीन चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। मुझे पता है आप पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा रहते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्हें कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कि पाकिस्तान में बड़ी मस्बत तब्दीलियाँ कुछ आ चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है भारत के साथ। उससे ये पाकिस्तान, इसका कल्चर, इसका मकाम, इसकी रैंकिंग, रेटिंग, हर चीज़ तब्दील हो गई है। बिल्कुल। और ये चेंज नहीं हुई थी, दहाइयों से चेंज नहीं हुई थी। जब तक हमने ये जंग नहीं जीती थी, उससे एक दिन पहले हम मुख्तलिफ थे, उस जंग के जीतने से एक घंटा पहले मुख्तलिफ थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जैसे ही हमने ये जंग जीती है, उसके बाद आप देख लीजिए पूरी दुनिया गर्विदा होगी। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का तारीफें करते नहीं थकता और आज तक नहीं बुलाने दे रहा, और इंडिया की क्लास करते नहीं थकता। दूसरी बात ये है कि इसका अस्करी महाज पर जीतने का फ़ायदा दो और महाजों पर हुआ है। एक सिफारती महाज पर, सिफारती महाज पर तो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तान का जिक्र होता है, बड़ी इज्जत वक़ार के साथ होता है। बिल्कुल। और माशी मफाद। उसके बाद ही आपने देखा कि दुनिया को ये खबर लगी कि हमारे यहाँ जो तैयारे हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त तैयारे हैं, वो दुनिया को चाहिए। सऊदी अरब के साथ एक दिफाई माहिदा हो गया है। वैसे तो हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर भी पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत, सादत की बात है। लेकिन अगर वो दिफाई माहिदे की शक्ल में बदल जाए तो इसका मतलब है इससे बड़ी बात मिल रहा है आपको, दुनिया भी मिल रही है। हाँ। इमरान खान का आंखों का क्या मसला चल रहा है और इन्हें कितनी देर के लिए पेम्स लाया गया? अच्छा, इत्तलात ये हैं जो अता ताडर साहब ने बताया कि ये 20 मिनट का कोई प्रोसीजर था, हफ्ते वाले दिन इन्हें लेके आया गया। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से गफलत का मुजाहरा किया गया है। अगर ये बात थी तो इसका ऐलान सैटरडे वाले दिन ही हो जाना चाहिए था। जबकि जो रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि जब इमरान खान का प्रोसीजर किया गया तो उस वक्त एक वफाकी वजीर भी वहाँ पर मौजूद थे। मौके पे उनकी मतलब टेक केयर के लिए कि कोई, अब वो वजीर पता नहीं कौन था, लेकिन एक वफाकी वजीर भी वो नाम अभी सामने नहीं आया वो और वहाँ उनके सामने ये प्रोसीजर हुआ है। और जेल के मैनुअल भी ये अलाउ करते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कोई ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, एनेस्थीसिया देना हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं, मिलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अता ताडर साहब एक दिन पहले तक कह रहे हैं कि ये वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल। उससे अगले दिन कह रहे हैं कि ये वाकया हुआ। ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। अक्लमंदी की बात नहीं, या तो वो दुरुस्त बात नहीं बता रहे या फिर उन्हें पता ही नहीं था। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा, उनको पता ही ना हो। लेट्स होप कि ऐसा ना हुआ। लेकिन जो एंड रिजल्ट हुआ ना कि 5 दिन के बाद आपने बताया, आप डिनाई करते रहे 5 दिन के बाद बताया, वो कोई बहुत दानिशमंदी की बात नहीं लगी। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है उससे। नहीं, वैसे आप क्या समझते हैं कि अगर उनको वहाँ पर ले जाया गया, अगर आप हम समझ लेते हैं कि उनको पता था, तो ये कैसा फैसला है कि उनको जेल से आप वहाँ पर अस्पताल में ले गए हैं? तो ये अच्छा फैसला नहीं है कि एक वो ये, आप इसका ये फैसला जो है ना, ये किसी
थानेदार ने नहीं किया या किसी हुकूमत ने नहीं किया, ठीक ये है, फैसला वहाँ के डॉक्टर ने किया। बिल्कुल सही और है। डॉक्टरों ने जब देखा कि मामलात उनकी उनके बस से बस से बाहर बाहर है। होते जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद मामलात को दूसरे तरीके से चलाने की बिल्कुल कोशिश ऐसे की। ही। और देखिए, जो आँख का उनका प्रोसीजर है ना, उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो एक इंजेक्शन नहीं है, 3 इंजेक्शन लगते हैं, बिल्कुल और सही। 3 इंजेक्शन में से 1 इंजेक्शन हुआ है, और अभी उसके अंदर मजीद प्रोसीजर होगा, बिल्कुल यानी सही। 1-1 महीने के बाद इंजेक्शन लगेगा और उसके अंदर भी कोई प्रोसीजर होगा। मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है इंसानी बुनियादों पर भी होना कि चाहिए। उनकी मुलाकात उनकी फैमिली से करवा देनी वही वो चाहिए। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि हम, और उनकी जो पार्टी है दूसरी, वो कह रहे हैं कि जब उनकी जान को खतरा है और हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो क्या आप समझते हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही? वो पहुंचते ही 4 बजे के बाद है, कि जबकि आपको पता है कि जेल वेलमुल के मुताबिक उसका एक टाइम फ्रेम बना हुआ है, तो वो पहुंचते ही 2 बजे के बाद है, 3 बजे के बाद जो उसका टाइम होता है उसके अंदर वो वहाँ पर आते ही नहीं है। असल में ना, हमें एक बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ अब एक तहरीक इंसाफ नहीं रही, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है, ब्रांचेस बन गई। हाँ, एक तहरीक इंसाफ अलीमा खान ग्रुप है, एक तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ग्रुप है, एक तहरीक इंसाफ जो है सुहेल अफरीदी ग्रुप है। इसके अलावा बीच में छोटे छोटे ग्रुप और भी, बिल्कुल ठीक है, जैसे फ्रेंचाइज है। हाँ, जैसे अली अमीन गंडापुर एक अलहदा ग्रुप पर काम बिल्कुल कर ऐसे रहे ही। हैं। तो अलीमा खान ने कहीं इस बात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि इमरान खान की बीमारी के हवाले से तशवीश का इजहार नहीं किया। वो तो कह रही है खान साहब बीमार उसका कोई नहीं है, ऐलान नहीं आया। ये तो सुहेल आफरीदी साहब लगे हुए हैं। लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि सुहेल आफरीदी भी पावर कॉरिडोर के साथ कहीं ना कहीं राब्ते में हैं। मतलब एक हाथ सर पे है, एक पाँव पे है, दोनों तरफ मसला पता है क्या सुहेल आफरीदी का? सुहेल आफरीदी को दोनों चीज़ें कायम रखती हैं। सुहेल आफरीदी का खमीर उठा है ISF से। अच्छा, वो यंग लीडर है और वो बड़े एग्रेसिव हैं, हॉकिश है। अच्छा, वो तो सुनना नहीं चाहते कि कोई मुफाहमत की बात, कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात हो। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को यही पता है, अगर उसने अपनी हुकूमत कायम रखनी है तो उसको पावर कॉरिडोर्स में कोई ना कोई ताल्लुकात रखने पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उनसे छुप छुपा के सुना ये है, कहीं ना कहीं बातचीत गुफ्त शनीद चल रही है। इसमें अब सुहेल आफरीदी का मुस्तकबिल क्या होता है, ये अभी बहुत डाउटफुल है। नहीं तो जो आप यही बात इसी को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसके मुताबिक तो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि 3 साल का इलाज है। क्या ये अब इमरान खान भी अस्पताल खुद से तो नहीं जाना चाहता, या कोई पीछे से कोई ऐसी गेम तो नहीं चल रही? नहीं, ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है। अच्छा। इमरान खान की देखिए, इमरान खान की एज हो गई है अच्छी खासी। बिल्कुल। अब 70-75 साल की एज में ज़ाहिरी बात है, उम्र के साथ साथ ये 3 मसाइल उनको दरपेश हैं। एक वर्टिगो का मसला है, और आपको अंदाज़ा नहीं है वर्टिगो कितनी तकलीफ दह चीज़ है। आपका अपना बैलेंस कायम नहीं रहता, आप पाँव किधर रखते हैं, गिरते किधर हैं। बिल्कुल। दूसरा, इमरान खान को आँख का मसला है, और ये मोतिया नहीं है। मोतिया का ऑपरेशन तो आजकल 2 मिनट में हो जाता है, वो तो ठीक हो जाता है। एक इमरान खान को डेंटल इशू है, उनके दांतों के साथ भी मसला है। तो ये तीनों इश्यूज हैं जो एज रिलेटेड हैं, इनका इलाज होना है। लेकिन इसमें किसी में भी अस्पताल में एडमिट होना लाजमी नहीं है, लेकिन इसके इलाज के लिए जैसे प्रोसेस है, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना ज़रूरी है। ये भी बार बार जाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। तो मोहम्मद मालिक ने कल जो एक दावा किया है कि हुकूमत जल्द इलेक्शन कराने पर राज़ी है, तो PTI से कोई डील तो नहीं हो रही? अच्छा, मोहम्मद मालिक साहब की मैंने खबर सुनी, वो जो है ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, PTI असम्बलियों में वापस आ जाएगी, कमेटियों में वापस आ जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन असर नौ तरतीब दिया जाएगा, 1 साल के अंदर नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, बिल्कुल सही। खबर नहीं हो सकती। खबर इसलिए नहीं हो सकती कि किसी को ज़रूरत नहीं है ये सिस्टम लपेटने की। ये सिस्टम ठीक चल रहा है, इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हमारे यहाँ अच्छा प्रॉब्लम होता है, उसके दरमियान कोई, ये पहली दफा लग रहा है कि एक पेज पर है। हवा भी नहीं गुजर रही आपस में। हर जगह शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे होते हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे होते हैं। इससे बेहतर रिलेशनशिप क्या? तू पिंड दा चौधरी अमेरिका बैठे हो, दोनों ही तारीफ कर देते। और दूसरा ये है कि माशी मैदान में हम थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे आना शुरू हो गए। तो इससे यूँ लगता है कि ये टीम अच्छा काम कर रही है। कोई ऐसे आपस में इख्तलाफात की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत भी ऐसी नहीं है कि वो इख्तलाफी बात करें। तो मुझे यूँ लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग किस्म का रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है। हो सकता है ये 10 साल तक के लिए प्लान किया गया, मतलब 35 तक जा सकता है जी। अलीमा खान का क्या किरदार है? क्या वो इमरान खान का भला कर रही है, जो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं अभी,
और जिस तरह वो एक्ट करती हैं, वो इमरान खान का भला कर रही हैं या अपनी सियासत, अपनी जो गद्दी संभालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? बड़ा डाउटफुल उनका किरदार है। उन्हें इमरान खान की सेहत के हवाले से जब भी बात की जाए, वो कभी भी उस पर तशवीश का इजहार नहीं करती। वो कहती है इमरान खान हट्टा कट्टा है, ये इस तरह की बात करेंगे। दूसरा, अलीमा खान की चिड़ क्या है? आप उनसे बात करें कि मज़ाकरात की बात होनी चाहिए, मज़ाकरात करें, गपशप लगाएं, डायलॉग करें, बिल्कुल वो उनकी चिड़ है, बिल्कुल वो ऐसे। ये सुनना ही नहीं चाहती। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के बाहर आने के जितने रास्ते हैं, उन रास्तों को मसदूद करने का सेहरा अलीमा खान के साथ। मतलब उनमें रुकावट भी यही है। अभी कल क्या हुआ कि कल सुहेल आफरीदी साहब जब बडियाला जेल पहुंचे तो उन्होंने कहा था पार्लियामेंटेरियन आएंगे, एमपीएस आएंगे, अपने साथ बसें लाएंगे। टोटल 70 लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, 70 लोगों से तो इनकलाब नहीं लाया, कभी नहीं आएगा। और सुहेल आफरीदी साहब खुद 5-6 बजे निकलना चाह रहे थे। बिल्कुल अलीमा खान ने उन्हें रोका। सुहेल आफरीदी को पता था कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे या 2 बजे, ठंड इतनी है, वहाँ से निकल जाना पड़ेगा। बिल्कुल तो ऐसे। वो जो शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी है तो हम पहले निकल जाए। लेकिन वो तो सुहेल अफरीदी धरना देकर बैठ जाते हैं, क्या ये मुनासिब अमल है? भाई, एहतजाज का हक उनको ज़रूर हासिल है। नहीं तो वो जो उनकी 4 करोड़ 4.5 करोड़ की आवाम है, वो यारो मददगार है। कोई वहाँ पर शहीद होता है, वो एफसी का हो, पाक आर्मी का हो, पुलिस का हो, सिविलियन हो, तो वहाँ उनके जनाजे में तो वो शिरकत नहीं करते। तो यहाँ पर आकर वो बैठ जाते हैं। क्या ये आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? मुनासिब रवैया तो नहीं है ये? बहुत बदकिस्मती की बात है। गुज़िश्ता 13 साल में KPK की आवाम को जिस तरह ट्रेन किया गया है, उन्हें ये बात भुला दी गई है कि हुकूमतों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है कि वो जो है लोगों की ज़िम्मेदारी संभालें, सड़कें बनाएं, डैम बनाएं, रोज़गार के मौके क्रिएट करें, इस तरह की चीज़ें। KPK के अवाम में के जहन में सिर्फ ये डाली है बात के धरना देना है, लाठी खानी है, पत्थर मारने हैं और इमरान खान की रिहाई। उनकी ज़िंदगी की जितनी बेहतरी की सिचुएशन थी, सारी उनके जहनों से निकाल दी गई है। सुहेल आफरीदी साहब की जिस सूबे से ताल्लुक़ है, उस सूबे के हालात बहुत दिगरगुं हैं। बिल्कुल वो आसान सूबा नहीं है गवर्न करने का। मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह इमरान खान ने ना एक ज़माने में ये किया था, कौमी असम्बली के इजलास जो हैं वो रेंट पे दे दिए थे। ऐसे जनरल फैज़ उनके लिए रेंट पे इजलास बुलाया करते थे। बिल्कुल ऐसे इसी तरह इन्होंने भी सूबा किसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया है। ये कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, इनका और ये अवाम से राब्ते में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, गवर्नेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वज़ीर आला का काम गवर्नेंस है। तो पार्टी लीडर जो कि बैरिस्टर गौहर है, उनका काम है ना राब्ते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दावा किया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी के वजारत आला के दिन कम रह गए हैं। क्या ये अभी तासुर मिल रहा है आपको? यार देखें, तीरा वैली के हवाले से जितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, असल हक़ाइक़ क्या है वैसे, ये तो बताएं। असल हक़ाइक़ ये हैं कि वहाँ से 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ से हर मौसम में, और अता तारड़ साहब ने बताया 1889 की कोई किताब लेके आए, उन्होंने कहा उस ज़माने से यहाँ के लोग सख्त मौसम में हिजरत कर जाते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में वापस आ जाते हैं। ये बहुत सारे इलाकों में होता है। अब जो वहाँ पे इन्होंने बात की कि हम जिरगा बुलाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और वो आजकल नहीं शुरू हुए, वो मुद्दतों से शुरू हुए हैं। और फिर ये जिरगा का और हम ये ऑपरेशन ख़त्म करा देंगे, इस तरह की बातें आप रियासती मफादात से डायरेक्ट टक्कर ले रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। सारी दुनिया में हर रियासत के कुछ मकासद होते हैं, कुछ मफादात होते हैं। आप उनसे टकराव की कोशिश करेंगे तो आप पाश पाश हो जाएंगे। कोई रियासत ये बर्दाश्त नहीं करती। आप देख लीजिए कि अमेरिका में क्या हुआ, कैपिटल हिल पे हमले में क्या हुआ। वैसे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है केपी में? केपी सारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, अभी मतलब सुहेल अफरीदी से भी सुना है कि कुछ लोग टूट के कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। 90% PTI के अरकान एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं कि कोई हमसे हमारी सुनवाई हो गई। 90% लोग ये चाहते हैं कि ये लड़ाई, मार कुटाई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ख़त्म हो। 90% लोग ये चाहते हैं कि दहशत गर्दी की जंग में पाक फ़ौज कामयाब हो। लेकिन 10% जो है वो और तरह के लोग हैं, वो हॉकिश हैं, वो ज़्यादा सामने आते हैं। तो तहरीक इंसाफ के लोग एक किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इशारा उन्हें मिला तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पूरी तहरीक इंसाफ पूरा ब्लॉक हो जाएगा और सिर्फ इस साइड पे शायद सुहेल आफरीदी रह जाएंगे और कोई। तो 8 फरवरी को क्या देखते हैं? 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पता है क्यों? अच्छा। एक सूबे में
हम एक त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रंग रोशनी और ज़िंदगी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि दूसरे सूबे में हम कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल करने की कोशिश अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तारीकी की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, पत्थरों के ज़माने की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कारोबार हो रहा है उसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की माशी शारक पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस दिन होगा, लेकिन हड़ताल इसलिए कामयाब इनकी नहीं होगी कि एक तो इन्होंने कहा है कोई धरना धुरना नहीं देना, इन्होंने कहा है जी कि हम जो है इतवार वाले दिन दुकानें बंद कराएंगे। इतवार वाले दिन वैसी दुकानें बंद होती हैं, वैसे इन्होंने कहना है ज्यादा बड़े शहर जो है वैसे इतवार को बंद है। वैसे ही बंद होते हैं, तो वो काम है। लेकिन जो सोच है इस हड़ताल के पीछे, जाहिर है लोगों के कारोबार का नुकसान करना है ना। तो तहरीक इंसाफ माजी में भी जब IMF के साथ भी मुआहिदा होना था, पाकिस्तान का नुकसान करवा के खुश रहते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, मेरी अभी परवेज़ रशीद साहब से मुलाकात हुई, उनका मैंने पॉडकास्ट भी किया, और मुझे वो बहुत अजीज़ भी हैं इस सारे सिस्टम के अंदर, बड़ी जमहूरी सोच वाले आदमी हैं। उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने कहा यार हम कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है अपना बयानिया लेकर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत का बयानिया कोई नहीं। बिल्कुल है, बयानिया की सतह पर ये कोई कामयाब नहीं। देखा जाए तो दोनों एक पेज पर भी जिस तरह से बयानिया नजर नहीं आता कि एक यकजा होकर। तो उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ को अभी बयानिया बनाने की क्या जरूरत है, भाई की उसकी सेंटर में हुकूमत है, बेटी की पंजाब में हुकूमत है, इस वक्त वो एवं जलसे करना शुरू कर। सही बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेज आई कि इमरान खान मद्दे मुकाबिल हुआ, तो उस वक्त नवाज शरीफ सामने आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ फिर मुकाबला कर सकता है, वो दलेर आदमी है। तो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, इसलिए कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, और कोई भी चीज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रही है आजकल। मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को कितने नंबर देंगे? यार मैं बहुत खुश हूँ मरियम नवाज की कारकर्दगी से। कल जो सानिया, आप दो चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए, गुल प्लाजा का सानिया और एक भाटी गेट का जो सानिया हुआ है। भाटी गेट पे जो हुआ, हमने बड़ी तनकीद की, ये याद रखिए कि हमारा काम ये है, हमेशा आपने मतलब जहाँ गलत होता है आप बताते बड़ी हैं, तनकीद। अज़मा बुखारी हमारी मेरी बहनों की तरह है, लेकिन हमने उनके ऊपर भी बहुत तनकीद की। लेकिन फ़र्क है ना, गुल प्लाजा की जब रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट अपने ही बंदों ने लिखी, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ये जो है ना, असल में कोई बच्चा माचिस से खेल रहा था, इस वजह से सारा प्लाजा 1000 दुकानें जल गई। बिल्कुल। मरियम नवाज ने कल जिस तरह दलेरी के साथ इंतजामिया को सामने बुलाया, सामने बिठा के, मतलब ये पहली दफा सजा दी, उन्हें बताया कि आपका कसूर है, करोड़ रुपया उस फैमिली को दिया, गाड़ी दी, और फिर ये भी कहा, अपने वजीर का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि जिस महकमे ने इत्तला दी वजीर को, उसने मुझे भी गलत इत्तला दी। और फिर जो अज़मा बुखारी ने बाद में एक वीडियो रिलीज की कि उन्होंने बड़ा अच्छा हाथ जोड़कर माफी मांगी, और अगर मैं इस्तीफा भी पेश करने की कोशिश, तो एक अच्छा अमल। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने साने हुए हैं, आपको याद पड़ता है कभी किसी वजीर ने हाथ जोड़ के लोगों एक सानिया आपकी बात काट रहा हूँ कि वो गुल प्लाजा में ये भी तो हुआ है ना कि कोई वहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी का हुक्मरान आया है तो वो उनके सहाफियों से, मीडिया किसी ने बात की तो उनके गिरेबान पकड़ने तक आए। ये एक तरफ वो है और एक तरफ अज़मा बुखारी की जो आप माजरत देखेंगे। ये बात सुन लें, अज़मा बुखारी ने माजरत की और हाथ जोड़ के माजरत की। पाकिस्तान के सानियों में कभी वजीर माजरत नहीं करते, कभी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगा, यही कर सकते हैं ना, उन्होंने माजरत की है। अब दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब कराची में गुल प्लाजा के बाद जब अवाम से मिले तो लोग, किसी ने कहा जी कि आप इस्तीफा दें, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का माल है कि मैं इस्तीफा दे दूं। वही बात, ये रवैये का और सोच का फर्क है। बिल्कुल। मैं जिस तरह इस मामले को पंजाब गवर्नमेंट ने हैंडल किया, मरियम नवाज ने हैंडल किया, अज़मा बुखारी ने हैंडल किया, ये काबिल तकलीद है। ओवरऑल जो पंजाब में तरक्की हो रही है, आपने जैसे देखा वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर और दीगर जो हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ऐसा पहले कभी हुआ है कि मतलब इतनी तरक्की तेज़ी से 2 साल के अंदर हो? जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे पास 200-300 लोगों की माहिर मईशियात की टीम है, तो लेकिन वो बाद में फेल हो गए। इन्होंने तो दावा भी नहीं किया था मरियम नवाज शरीफ ने। आप मुझसे भाई अगर सही जानना चाहते हैं ना, जब मरियम नवाज वज़ीर आला बनी उस वक्त तक हम ये समझते थे कि ये नवाज शरीफ की साहबजादी है और इस वजह से वज़ीर आला बनी है।
लेकिन अब वो सिर्फ साहबजादी की वजह से वज़ीर आला नहीं है, काबिलियत अब वो है। एक बेहतरीन मैनेजर हैं। सूबे को उन्होंने सजा के रख दिया है और जिस तरह की स्कीमें वो लेके आ रही हैं ख़वातीन के हवाले से, आपको अंदाज़ा नहीं है कि लाहौर में या मज़ाफ़ात में जिस तरह ख़वातीन उनकी दिलदादा है। वो जो इमरान खान कहते थे कि ये कभी बाज़ार में नहीं निकल सकेंगे, जिस तरह स्टूडेंट उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल गले मिल रहे हैं, जिस ऐसे ही तरह है। लोगों के जहनों तक ये पहुंच रही हैं। और फिर ख़वातीन के लिए बेहतरीन सुथरा पंजाब कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा। पंजाब को बर्मिंघम में खूबसूरत आपको पता है कि सिटी ने उसको मतलब अप्रिशिएट किया, उन्होंने जूम पे कहा कि हमें इसके ऊपर गाइडलाइन दें कि इतनी जल्दी आपने इस मैकेनिज्म के तहत किस तरह से ग्रास रूट लेवल तक तो पहुंच मरीम दी। नवाज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितनी जल्दी उन्होंने ये काम सीखा, डिलीवर किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और मेरे ख्याल में आपको पता ही है कि बयानिया की सतह पर अब मुस्लिम लीग नून के पास मरीम नवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर है एक एज हो गई भी है और वो पार्टी के कायद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अगर यंगर लॉट में देखा जाए और आपने बयानिया बनाना है, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ना है, तो आपके पास मरीम नवाज़ के अलावा है कौन? आपको लगता है कि 2 साल हो गए हैं, होने के करीब हैं, और कोई इस तरह का पीछे कोई मुआहदा है कि 2.5 साल के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आएगी गवर्नर्स की या कोई सिंध के अंदर? ऐसी खबरें बहुत सुनी हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं लगता। ये हवा में ही बातें लग रही हैं कि और दूसरा वो मुआहिदा वो होता है जो ओपनली हो। जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था कि बलूचिस्तान में दो डॉक्टर मालिक वगैरह के साथ जो बात की थी, 2-2 साल की, 2.5 साल की हुकूमतें की थी, वो बहुत अच्छा मुआहिदा था, लेकिन वो ओपनली होता है ना। हुकूमतों के मुआहिदे खुफिया तौर पर तो नहीं हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। या लोग कहते हैं कि 2.5 साल शहबाज शरीफ रहेंगे, 2.5 साल बिलावल भुट्टो रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं लगती मुझे। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जो मुश्तरका काविशें हैं, कितनी कामयाबियां दिला चुकी हैं अब तक? भाई 2 साल हो गए हैं। बहुत सतह पर कामयाबियां हैं इसमें, अस्करी सतह पर कामयाबियां हैं, माशी सतह पर कामयाबियां हैं, सिफारती सतह पर कामयाबियां हैं। हर लेवल पर ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर लेवल पर हम एक स्टेप आगे ही जा रहे हैं। दुनिया में हमारा वक़ार बुलंद हो रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को एक संजीदा मुल्क के तौर पर लिया जा रहा है। इंडिया ये क्लेम करता था कि इस खत्ते का चैम्पियन वो है, लेकिन इस खत्ते का चैम्पियन अब पाकिस्तान हमने को माना साबित जा कर रहा है दिया। और पाकिस्तान ने ये साबित किया है। देखिए, अस्करी कुव्वत से सिफारती कुव्वत और माशी कुव्वत आती है। एक खामी है, कमी है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। हम माशी फ़वाइद की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये मुआहिदा हो गया, ये चीज़ हो गई और हालात इस तरह, ये ग्राफ दिखाते हैं। अभी इन माशी समरात का अवाम तक पहुंचना रहता है, बिल्कुल सही। और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक वो नहीं पहुंचेंगे काम मुकम्मल नहीं होता, ये काम अधूरा है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मकसद यही है कि आम आदमी तक फ़ायदा पहुंचे, और जब आम आदमी तक फ़ायदा पहुंचेगा फिर वोट की ताकत भी वही शख्स बनेगा। मतलब आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी बेहतरी की तरफ ही है। हाँ हाँ, मैं लेकिन इन समरात का आवाम तक पहुंचना अभी बाकी है। अभी महंगाई है, ये तस्लीम, ये हम देख रहे हैं। पेट्रोल 10 रुपये कम हो गया, आज बिजली की कीमत 5 रुपये कम हो गई, 4 रुपये कम हो गई, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, इस्तिताअत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग थी, और आप जब देखते थे कि जिस तरह इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से मतलब पूरी पाकिस्तान में और बाहर इस तरह बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, वो किस हद तक कम हो चुकी है तरक्याती कामों से, डेवलपमेंट से, या इंफ्रास्ट्रक्चर से, या बाहर जो हमने मुआशी मुआहदे किए हैं और जो हमने इसके अंदर बनियान मरसूस में कामयाबी हासिल की, उसके बाद किस हद तक वो फॉलोइंग कम हो चुकी है? क्योंकि वो तो रॉन्ग नंबर था, उसने तो काम नहीं किया 3-4 साल, जो कुछ भी था कुछ किसी की भीड़ चढ़ गई। जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि जो कौमी असम्बली थी वो ठेके पे थी, तो अब तो ठेके पे नहीं है, तो वो किस हद तक वो फॉलोइंग कम हो चुकी है? अच्छा, उस फॉलोइंग के कम होने के मुख्तलिफ मदारिज हैं, मुख्तलिफ स्टेज हैं, उन सारी स्टेजेस को समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे ना, लोगों में आपकी मकबूलियत कम हो जाएगी। अच्छा, ख़ास तौर पे पंजाब में कोई शख्स फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, नहीं वो बात करते। KPK में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकते। जैसे बलूचिस्तान में ग्रुप्स हैं ना कि जहाँ पे पाकिस्तान वो का पाकिस्तान के झंडा नहीं खिलाफ भी लगाने बात देते, करते हैं।
केपीके के पठान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही ये है। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ। दूसरी बात ये है, तो उसमें एक तो ये है कि इमरान खान ने जब इस तरह फ़ौज की तौहीन करने की कोशिश की, फील्ड मार्शल के हवाले से बदजुबानी की, उससे उनकी फ़र्क पड़ा। दूसरी बात ये है कि जंग में फ़तह से मोरल इतना हाई हो गया है कि अब इमरान खान की सियासत पीछे रह गई है। अब लोग नहीं सुनना चाह रहे, वो चोर है, वो डाकू है, गंदी बातें, गालियाँ। अब लोग तरक्की के मंसूबे सुनना चाह रहे हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या किया, हमारे सूबे में लैपटॉप मिले, हमारे सूबे में सुथरा पाकिस्तान, सुथरा पंजाब बना। तो इसका मतलब है कि लोगों की सोच अब जज्बाती से जाके ज़्यादा एनालिटिकल हो रही है। तीसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी मुझे ये पता चला है कि जाहिर है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लोग बाहर जो थे वो इंडिया से दबते भी थे और उस तरह अपने ख्यालात का इजहार भी नहीं करते थे। लेकिन जब से बुनियाद महसूस हुई है, आपने देखा है कि कैसे दबंग तरीके से पाकिस्तानी वहाँ फिरते हैं और इंडियन मुँह छुपाए फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती वक्त लिया। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अमार साहब से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।